Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know that, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 8.3 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 3 बताया जाएगा। सर 3 में हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, उन चारों को हम लोग कर लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि 3 खत्म हो चुका है। सर ये बात तो हमें भी पता है। ओके, तो क्यों ना स्टार्ट कर ले जाए बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर क्वेश्चन फर्स्ट कुछ ऐसा करा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब आपको ऑप्शंस चूज करना है पर अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली करा है कि सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये रहा हमारा। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें 2 टर्म आपको दिख रहे होंगे। ओके सर, दिख रहे हैं। इसमें कुछ कॉमन है क्या? तो हाँ सर, इसमें भी 9 कॉमन है। इस दोनों में 9 कॉमन है। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। ओके, तो 9 हम लेते हैं बाहर। तो सर इस पूरे टर्म में से अगर 9 हटा दें तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर बचेगा। हाँ सर बचेगा। ओके, माइनस है तो माइनस दोगे। सर फिर ये जो टर्म है इसमें से भी 9 हटा देंगे तो 10 स्क्वायर ए बचेगा हमारा। हाँ सर बचेगा, लिख दो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए। ओके सर, तो आपको अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपको अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ये जो आइडेंटिटी है या मैं बोलूँ रिलेशन है, स्क्वायर रिलेशन जिसको बोलते हैं सॉरी, वो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जाके देखोगे तो मैंने वहाँ पे साफ साफ सुनहरे अक्षरों में बताया है। जो जिन स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे, फिर यहाँ पे आके सॉल्व करोगे, क्योंकि बिना फार्मूला जाने हुए, बिना आइडेंटिटी को जाने हुए आप सवाल नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला देख के बताओ कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है। मैंने वहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे थीटा को मतलब थीटा क्या है? एक्यूट एंगल होता है। बस वही, बस थीटा चेंज है यहाँ पे एंगल ए लिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप सबको। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है तो आप लोग देखोगे तो आपको मिलेगा सर 1 होता है। ठीक है, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखो तो कुछ ऑप्शन मैच खा रहा है क्या? हाँ सर, ऑप्शन बी मैच खा रहा है। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के 2 पे। ठीक है सर। सर ये रहा हमारा 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एंड वी हैव टू सॉल्व इट, जैसा कि आप सबको पता है। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप सबको सारे फार्मूलाज आते हैं, सारे आइडेंटिटीज आते हैं तो आप सब सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं एक बात है, एक ट्रिक है जो आप सब में शेयर करना चाहता हूँ। सर वो क्या है? मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कहा था, मैं यहाँ भी बोल दे रहा हूँ। सर वो ट्रिक ये है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और कुछ ऐसे आइडेंटिटीज़ मिल जाते हैं, और या तो प्रूफ करने वाले आइडेंटिटी आपको मिलेंगे, प्रूफ डेट एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, उसमें क्या करोगे कि आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं उसे साइन और कॉस में तोड़ दोगे। मैंने क्या कहा? उसे साइन और कॉस में तोड़ दोगे। इससे क्या होगा? जो सिंप्लीफिकेशन है वो ईजी हो जाएगा और आप अपने आंसर तक पहुँच पाओगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कैसे तोड़ रहा हूँ साइन और कॉस में। देखो, ध्यान से देखो और तुम भी, और ऐसे ही करना। ठीक है, ओके सर। 1 लिखा है, 1 लिखोगे, प्लस का प्लस। सर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो रेसिप्रोकल रिलेशन को याद करो। और सर टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तो आराम से लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। प्लस का सिंबल दोगे। सर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1 अपॉन कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट खुला, 1 लिखा है, प्लस। सर कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो उसको हम लोग कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जी सर। माइनस का माइनस दोगे। सर कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है वो तुरंत बता देगा सर। हाँ, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है जी सर। मैंने जैसा कि कहा, मैंने सारे को साइन और कॉस में तोड़ लिया है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इजी हो जाएगा। सर कैसे इजी हो जाएगा? अभी देख लोगे आप। इसमें आप क्या करेंगे सर? एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे 1 दे दोगे। अब हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है जी सर। 1 से कॉस थीटा लगाओगे, कॉस थीटा टाइम्स में कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा ही होता है, प्लस का प्लस दोगे। कॉस से कॉस गया 1 टाइम्स में, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही होगा, प्लस कॉस से कॉस गया और 1 बचा तो 1 वन 1। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा सर हमें, पर सर ये छोटा नहीं हो गया? हाँ चलिए ठीक है। नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा। ओके, आप 1 साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो पता है आपको कि सर साइन थीटा ही आएगा। जैसे कि बचपन में आप 1/2 जोड़ 4/2 जोड़ 1/1 ऐसा लिखे तो इसका एलसीएम क्या लोगे? 2 2 और 1 का, तो सर 2 ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, अगर सेम चीज़ हमें दिखे तो उसी का हम लोग उसी का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आ रही है। ओके सर। सॉरी।
थोड़ी सर्दी सी हो रही है। ठीक है, समझा करो। 1 से साइन थीटा में लगाएंगे सर, कितना टाइम्स में लगेगा? साइन थीटा टाइम्स में, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। सर हम सबको बटा पर का जोड़ आता है, इतना डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, कोई बात नहीं। साइन थीटा से साइन थीटा गया तो बचा सर कॉस थीटा, माइनस का साइन दोगे, साइन से साइन गया 1 टाइम्स में, 1 इंटू 1 1 ही होता है। ओके, अब क्या करना है देखो, अब कुछ नहीं करना है, ऊपर को ऊपर से गुना करना है, नीचे को नीचे से गुना करना है, बस फर्क कितना है, सोच समझ के गुना करना। क्या कोई फार्मूला से मैच कर रहा है? क्या कोई अलजेब्रा का फार्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है? कहने का मतलब मेरा, देखो, अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में रख लूँ, मतलब इसको एक यूनिट मान लूँ, यहाँ भी मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा को एक यूनिट मान लूँ, तो आपको नहीं लगता कि ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है? तो सर लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है जो साइन थीटा है, यहाँ पे साइन जो कॉस है, तो सर क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कॉस साइन लिखा है, साइन कॉस लिखा है तो प्लस में ही, दोनों है तो प्लस में ही। तो इसको ए समझो और 1 को बी समझना, तो इस फार्मूला पे तोड़ सकते हो। सर कौन से फार्मूला पे? ए जोड़ बी और ए माइनस बी पे इसको तोड़ोगे। सर क्या होता है फार्मूला? तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पे हम लोग तोड़ेंगे अभी इसको, ठीक है। तो मैंने इस पूरे यूनिट को ए माना है, इसको भी ए, इसको बी, इसको भी, ठीक है। ओके सर, ए का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये होगा एक यूनिट, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप नीचे से नीचे गुना करना है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा ही होगा, क्योंकि आपस में गुना नहीं हो सकता है। ओके जी सर। अब आगे क्या करने वाले हो सर? आप खुद ही देख लो मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये बताइए आप, एक एक स्टेप यहाँ भी आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा। बताइए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको कौन से फार्मूला पे आप तोड़ सकते हो? तो सर इसे हम ए जोड़ बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। सर क्या था वो फार्मूला? तो मैं आपको रिमेंबर एक बार करवा दूं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, इस फार्मूला पे तोड़ना है। देख लो इसको, ए जोड़ बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है सर, हम लोग तोड़ लेते हैं। मतलब सर कि कॉस थीटा का स्क्वायर, हाँ जी, जोड़ साइन थीटा का स्क्वायर, हाँ जी, जोड़ 2ab, 2 इंटू ए क्या है? कॉस थीटा है यहाँ पे, बी क्या है? साइन थीटा है। ओके आंसर, माइनस लिखा है, माइनस दोगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। दिख रहा है आंसर? दिख रहा है। अब नीचे में जो भी लिखा है उसको एज वेल एज उतार दो। सॉरी। आप देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इधर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ओके सर, कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर से लिखिए क्या, इधर का इतना दूर हो गया, अब यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कि लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, जोड़ साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है हाँ सर, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, उसको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, -1 नहीं भूलना, -1 है ये, ठीक है, -1 को नहीं भूलने का है। देख रहे हो ना, है ना? हाँ सर, नीचे में भी कुछ है, क्या है सर? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देख रहे हो नीचे में भी? ओके, बताओ और कुछ कर सकते हैं? हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी मुझे याद आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं? हाँ सर, तो यहाँ पे देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, लेकिन सर ये तो उल्टा है। उल्टा है तो क्या हो गया? 1 जोड़ 2 और 2 जोड़ 1 सेम होता है ना? हाँ सर होता है, तो यहाँ भी वही होगा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस का प्लस दोगे, 2 कॉस थीटा साइन थीटा एज वेल एज यहाँ पे उतार दोगे, -1 है, -1 दोगे, अपॉन का अपॉन दोगे, नीचे में भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा उतार दोगे। देखो 1 यहाँ पे प्लस में है, 1 यहाँ पे माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया? अब ऊपर में 2 कॉस थीटा साइन थीटा बच गया, लिख दो 2 कॉस थीटा साइन थीटा बच गया, नीचे में सर कॉस थीटा साइन थीटा बच गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट हाथ खड़ा करके बोलेंगे सर आप मुझसे बन जाएगा, अरे आप तो बन ही जाना चाहिए, आप इसमें क्या बच ही गया? सो तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन से साइन गया, बचा 2। तो देखो तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ सर हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 3 का 2 खत्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 3 पे, ठीक है सर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स थर्ड का 3, इसे भी सॉल्व कर लेंगे।
कंपेयर किया जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से हल्का ही है, मीन्स तुरंत बन जाने वाला। ओके, तो इसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, अब इसको बनाइए। ओके, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? मैंने जैसे कहा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में सवाल आता है और वो प्रूफ करने वाला हो या कुछ ऐसा हो जिसमें आपको ऑप्शन दिए हों, तो आप क्या कीजिएगा, उसको साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा। आंसर निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है साइन और कॉस में तोड़ देने का है। मतलब सर सेक थीटा को साइन कॉस में क्या तोड़ सकते हैं? तो सर सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर, प्लस का प्लस दोगे सर टेन थीटा को। सर यहाँ पे आपने थीटा ही लिख दिया, यहाँ पे तो ए है, कोई बात नहीं, आप ए कर दो। फर्क क्या है? वो एक्यूट एंगल थीटा के लिए डिफाइन था, यहाँ पे एक्यूट एंगल ए के लिए डिफाइन है, कुछ फर्क नहीं है, वही है। ठीक है, टेन टेन ए मतलब सर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं फार्मूला में? तो सर साइन ए अपॉन कॉस ए आप लिख सकते हो। ओके, ब्रैकेट खत्म। और सर ये तो साइन में ही है, तो इसको वैसे ही का वैसे ही छोड़ दो, इस पर कुछ छेड़खानी करना भी नहीं है। ओके, एलसीएम कर देंगे क्या? हाँ सर, एलसीएम कर दो आप, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ओके, हाँ सर, कॉस से कॉस गया, वन टाइम से वन वन जा वन, प्लस का प्लस, कॉस से कॉस गया साइन ए, यहाँ वही रहेगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, चलो एक दे दो, अपने मन से एक दे दो, ठीक है, ये भी खुश हो जाएगा। ठीक है सर, आप देखो ऊपर से ऊपर गुना करो, नीचे से नीचे गुना करो, और गुना करने से पहले आप एक चीज़ देखो, सर इसको हम कौन से फार्मूला पे तोड़ सकते हैं? कहने का मतलब क्या ये आपको दिख रहा है कि ए जोड़ बी है और ए माइनस बी है? दिख रहा है? फिर से वही फार्मूला आ गया, देख लो, ए जोड़ बी ए माइनस बी, जो कि हुआ करता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पे ऊपर वाले को तोड़ना है, क्योंकि हमको इंटू ही तो करना है, और ये भी इंटू में ही लिखा रहता है। तो ए जोड़ बी और ए माइनस बी पे तोड़ दें अगर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, सर आप थीटा काहे दे देते हो बार बार? ए दिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं, हैबिट है लिखने का थीटा। चलिए सर, हैबिट को छोड़ना पड़ेगा आपको, हाँ दीजिए। कॉस ए को और वन को इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी कॉस ए ही आ जाएगा। कहीं भूल चूक कहीं भी हमें ए के जगह थीटा लिखा जाए तो आप सबसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है आंसर, आगे करोगे वन का स्क्वायर करोगे वन आ गया, माइनस साइन स्क्वायर करोगे, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है आंसर, अपॉन क्या करेंगे? कॉस ए लिखोगे। अब तुम ये बताओ कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? तो तुम एक आइडेंटिटी पढ़े होगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, यानी कि मतलब अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहे तो वन तो लिखा ही हुआ है सर, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है उस साइड रहेगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो। फर्क क्या है? बस यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए अपने मन से चिपका देने का। तो क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं आराम से। हाँ सर, नीचे में भी क्या है? कॉस ए है। ओके ओके, अब कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि दो ऊपर में है नीचे में एक है, क्या आ जाएगा सर? कॉस ए आ जाएगा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए का कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कॉस ए इंटू कॉस ए वही होता है कॉस स्क्वायर ए। तो आपने क्या किया, एक कॉस ए से एक कॉस ए काट दिया, आपका आंसर क्या आ गया? कॉस ए। समझ रहे हो? 21 में दिक्कत है आपको? हाँ सर समझ रहे हैं, क्या हो गया? कॉस ए। ऐसे स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो उसके लिए एक सेकंड देख लो, लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है कॉस ए गुने कॉस ए, नीचे में था कॉस ए, यहाँ भी नीचे में होगा कॉस ए। तो मैंने क्या किया, कॉस ए से कॉस ए एक काट दिया, क्या बचेगा? कॉस ए, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आप सबको बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके सर, आंसर सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन, मतलब सर ये 3 क्वेश्चन का आखिरी सवाल है। इसको करने के बाद क्वेश्चन 3 खत्म हो जाने वाला है, और ये वीडियो लेक्चर भी हम लोग वहीं ख़त्म कर देंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसीलिए। ठीक है सर, क्वेश्चन 4 क्या करा देखिए, जैसे कि मैंने कहा सबको साइन कॉस में तोड़ना है, पर कोई कोई बार ऐसा एक्सेप्शन आता है कि अगर वो डायरेक्ट फार्मूला पे ही बेस्ड है तो आप उस पर ही तोड़ लो। ठीक ना, अगर फार्मूला बेस्ड नहीं मिले तब साइन कॉस पे तोड़ना मुनासिब होता है, बट अगर डायरेक्ट फार्मूला पे ही है तो आप उस पर ही तोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि वन जोड़ टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, जिसको डायरेक्ट फार्मूला पे तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। ओके हाँ सर, और वन जोड़ कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो डायरेक्ट इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे तो
कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इसको हो सकता है कि थीटा के फॉर्म में पढ़ा हो, थीटा के टर्म में पढ़ा हो। फर्क कितना है, यहाँ पे एंगल ए है तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, वहाँ थीटा था यहाँ पे ए है, बदलाव कुछ नहीं हुआ है, फॉर्मूला आपका वही रहने वाला है, ठीक है। सर सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो अगर साइन कॉस में इसको तोड़े तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर, मेन जो बाई है वो देंगे। सर कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ओके सर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सर यहाँ पे डिवाइड में था, गुना में ले जाएंगे तो ये फ्लिप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ऊपर ऊपर गुना कर दो तो साइन स्क्वायर ए आएगा, नीचे नीचे गुना कर दो तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए लिखा है। आप सबने एक आइडेंटिटी साइज पढ़ा हो और पढ़ा होगा ही कि सर कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा होता है। फ़र्क कितना है, यहाँ पे एंगल ए पे डिफाइन है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो वहाँ पे था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है, तो बस आंसर तो वही होगा। बस स्क्वायर इसमें भी है तो इसमें भी आप लगा दोगे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो तो आप कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, हाँ सर मैच कर रहा है डी ऑप्शन, तो इसी के साथ ये हमारा डी आंसर, डी ऑप्शन मैच कर गया और हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। आशा करते हैं सारा क्वेश्चन जो भी बताया गया यहाँ पे सारा समझ में आपको आ गया होगा, और फार्मूला आशा करते हैं रिवाइज कर भी रहोगे और अच्छे से करोगे, क्योंकि सवाल बनने के लिए फार्मूला इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो तब तक के लिए क्या करोगे, टेक केयर एंड बाय बाय।